बातें करते। राठौड़ जी, सबसे पहले तो आपको जय भीम। सभी साथियों को जो इस चैनल को देख रहे हैं सभी को जय भीम, जय भारत, जय काशीराम जी। सर, मेरे को ये बताइए अलवन साय जी, जिस प्रकार से राजस्थान में समीकरण बन रहे हैं उस प्रकार से राजपूत समाज जो हमारी क्षत्रिय कौम है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पूर्व में भी एक रोज़ मेरा इंटरव्यू लिया और उस समय भी मैंने मेरे समाज को अवगत कराया कि हमारे समाज के पास कोई विकल्प नहीं है। जो मूल रूप से जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, वाल्मीकि समाज के भाई हैं, मूल ओबीसी के जो लोग हैं, जो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, हर लड़ाई में साथ दिया है, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के भाई हों, हर जगह जहाँ भी कभी आवश्यकता पड़ी हमारे पूर्वजों को, राजा महाराजाओं को। और मैं बीच में आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं राठौड़ों में भी मेड़ते राठौड़ हूँ, मीरा जी का वंशज हूँ। और मीरा जी ने तो रविदास जी को उस समय गुरु बनाया था जो रह गए थे, बहुत विरोध भी हुआ। इन सब बातों में कुछ नहीं है, कुछ मनुवादी ताकतों ने हमें भटका दिया। हमारे समाज को मैं आगाह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि विशेष रूप से अपने पुराने पूर्वजों की गाथाओं को याद रखें और उनको याद करके उनके दलित समाज के और अन्य समाजों के हमारे को जो सहयोग किया पूर्वजों का, उसको याद करके हम यदि वापस सत्ता में आना चाहते हैं तो बाबा साहब ने कहा है कि मास्टर चाबी है सत्ता में जाने के लिए वोट। और वोट आपको कब मिलेगा? वोट की संख्या किसकी ज़्यादा है कि मूल ओबीसी की और दलित समाज की संख्या ज़्यादा है। तो यदि हमको वापस राजपाट में आना है, संरक्षक के रूप में भारत में क्षत्रियों को आगे आना चाहिए। जो आज देश की स्थिति है, देश की स्थिति ऐसी हो गई कि बीजेपी ने भाई को भाई से लड़ा दिया, सभी जातियों में बैर पैदा कर दिया। कांग्रेस ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। बीजेपी में हमारे समाज के लोग बंधुआ मजदूर के जैसे लगे हुए हैं और कांग्रेस में हमारी कोई पूछ नहीं है। ये एक तीसरा फ्रंट जिसमें मैं बरसों से लगा हुआ हूँ, पिछले 15-20 साल से ढाणी ढाणी गांव-गांव जाके मेहनत करके लोगों को बताने का प्रयास भी करता हूँ, समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करता हूँ। जोड़ने का प्रयास किया, सफलता भी मिली, लेकिन हमारे ही समाज के कुछ लोग पार्टी को धोखा दे करके छोड़ के चले गए। वो उनकी अपनी भूल है, लेकिन पूरा समाज आज भी बीएसपी में जुड़ने को तैयार है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चाहे मेरे समाज के लोग हों, चाहे अन्य किसी समाज के लोग हों, एक जाति विशेष के लोगों का विधानसभा में कब्जा बढ़ता जा रहा है। मूल ओबीसी के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, मेरे समाज के लोगों को मदद करनी चाहिए। और जो जाति विशेष के जो अत्याचारी लोग हैं, जगह जगह दलितों पे, मजलूमों पे जो जुर्म जाति करते हैं, उनको यदि रोकना है तो उनको रोकने के लिए बसपा के साथ जुड़ करके हमारे विचारधारा से जो मेल खाते हैं उन लोगों के साथ जुड़ करके उनको विधानसभा में भेजना चाहिए। मन साय जी, जिस प्रकार से फिल्मों में दिखाया जाता है, फिल्मों में इस एक प्रजाति को गलत ढंग से पेश किया गया है, जबकि हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा त्याग, बलिदान और जो भी समर्पण किया है वो राजपूत समाज ने किया है। और अभी जो दिखाते हैं कि मेरे को ऐसा नहीं लगता, कुछ लोग चाबी भरते हैं और समाज के कुछ गलत तत्व सभी जगह होते हैं, उन लोगों को भड़काते रहते हैं। तो इस प्रकार से एक बार आप सद्भावना, समाज में सद्भावना, भाईचारा बनाने के लिए 2 शब्द आप बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आज से लगभग 20 साल पहले मैंने आईवान सिंह जी हुड़ील, जो हमारे समाज के प्रेरक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक को मैंने पढ़ा। फिर मैंने बाबा साहब को पढ़ा, काशीराम साहब को पढ़ा, बहन जी के नीति रीति को पढ़ा। तो मुझे मन में मेरी ये पीड़ा थी कि जिस समाज में मेरा जन्म हुआ, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ, जिस समाज में मेरा जन्म हुआ उस समाज में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लोक देवताओं में यदि बाबू जी हों, गोगा जी हों, रामदेव जी हों, अन्य अनगिनत लोक देवता पैदा हुए। और जहाँ तक आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब को भी पढ़ने लिखने के लिए बड़ौदा के जो राजा थे गायकवाड़ साहब, उन्होंने भेजा। साथ में संरक्षक के रूप में रणसी गांव, जो राजपूतों का गांव है जोधपुर में, संरक्षक बना करके उनके साथ में भेजा। तो फिर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे जो मूल लोग हैं, जो हमारे रात दिन काम आते हैं और हम उनके मदद करते हैं, काम आते हैं, अत्याचार जुर्म जाति हर जाति वर्ग का लोग कर रहा है। लेकिन आप संख्या वाइज केस देखेंगे हर थाने में जाकर के, तो एक जाति विशेष जो मूल ओबीसी के बाद में जो जुड़ी हुई जातियां हैं, उन लोगों के अत्याचार ज़्यादा हैं। बल्कि राजपूतों की गिनती के 1 या 2 अत्याचार होंगे। उसको दूसरी बात,
जो मुख्य बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो ये है विशेष रूप से कि हमारे समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग कभी भी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण नहीं देते। गुंडा हर जाति में होता है, एससी समाज में भी गुंडा बदमाश है, मुस्लिम समाज में भी गुंडा बदमाश है, ब्राह्मण समाज में भी गुंडा बदमाश है, राजपूत समाज में भी है, जाटों में भी है, गुजरों में भी है। लेकिन कुछ जाति विशेष के लोग अपने उस गुंडे व्यक्ति को संरक्षण देते हैं। लेकिन आप एक भी ऐसा केस बता दीजिए कि किसी राजपूत गुंडे ने काम किया है, बदमाशी की है, उसमें यदि उसका मदद समाज के लोगों ने की हो या उसको बचाने की कोशिश की, तो आपको ये फर्क महसूस करना होगा कि भाई राजपूत समाज के लोग। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि जब राजे रजवाड़े मर्ज हुए, तो जब देश के पहले होम मिनिस्टर बने थे माननीय पटेल साहब ने इन सब राजपूत समाज के लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा आप सत्ता में भागीदारी ले लो। लेकिन कुछ मनुवादी ताकतों ने, हमारे जो पूर्वज थे, जो जागीरदार थे, जो राजा थे, मैं खुद भी एक जागीरदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ गलती से, तो उन लोगों को भड़का दिया कि अरे साहब कांग्रेस ने आपके राज छीन लिए, आप कैसे इस ऐसी पार्टी में जाएंगे। तो पटेल साहब के पास वो लंबी चौड़ी एक लिस्ट लेके चले गए जागीरदार और राजा। उन्होंने कहा हमारी ये मांग पूरी होनी चाहिए, हमारी ये मांग पूरी होनी चाहिए, हमारी ये मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन पटेल साहब ने कहा ये आपकी जायज़ मांग नहीं है, इसमें जो जायज़ मांग है वो मैं मान लूँगा और आप इस सत्ता में भागीदारी ले लें। उस समय हमारे समाज के लोगों ने भूल की और सत्ता में भागीदारी नहीं ली। अलग अलग कभी बीजेपी में चला गया, बीजेपी उस समय नहीं थी, मतलब एक अलग से जनसंघ करके एक पार्टी बना। उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने फिल्मों में हमें गुंडा और बदमाश के रूप में दिखाया। जो मूल वोटर, जो मूल हमारा संयोजक था, समर्थक था, उसको हमसे दूर करने के लिए। लेकिन चूंकि आज युवा पीढ़ी है, पढ़ लिख गई है, किताबें पढ़ती है, पुस्तकें पढ़ती है, उनमें उन्हें ज्ञान है कि बाबा साहब को पढ़ने किसने भेजा, दलितों का संरक्षण कौन कर सकता है, ओबीसी का संरक्षण कौन कर सकता है, मूल ओबीसी का, वो बात समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी, बहुत अच्छी बात कही। ये राजपूत कम्युनिटी से हैं और बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। यहाँ ये बहुजन समाज पार्टी सभी सर्व समाज को साथ लेकर काम करती है। अभी